बार बार रिपीट करेंगे अनपेक्षा। समझा? रिपीट करने का मतलब क्या है? उसको बार बार रिपीट करना अनपेक्षा कहा जाता है। समझ में आया? उस दोपहर की चर्चा को, दोपहर की जो हमारी चर्चा है, उसी चर्चा पे अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे और शास्त्र हम प्रारंभ से ही चालू किया है। ठीक है। काल 3 प्रकार का है, काल 2 प्रकार का है और काल 6 प्रकार का है। काल का प्रवाह अनंत और आश्रय है। यह अनादि काल से परिवर्तित होता रहता है और अनंत काल तक परिवर्तन होता रहेगा। हाँ, इसका काल की जैसे घड़ी चलती है तो घड़ी बंद नहीं होती। जब उसकी खराबी आ जाए, सेल खराब हो जाए तो घड़ी तो बंद हो सकती है, पर यह काल चक्र बंद होने वाला नहीं है। कभी वह उत्पन्न दिखाई पड़ता है तो कभी अवनत। यह उत्थान और पतन का क्रम भी अनवरत है। उत्थान के बाद पतन और पतन के पश्चात पुनः उत्थान होता है। घड़ी की सुई गिरती है तो उठती भी है। समझ आया? 6 काल उसके गिरने, घड़ी के 6 अंक जो हैं, समझा, 12 से और 6 तक क्या करती है? वो गिरती है। और 6 से लेके 12 तक फिर उठती है। इसी क्रम से यह 12, 6 उतरने के और 6 चढ़ने के, 6 पतन की ओर और 6 ऊपर की ओर। इस प्रकार से काल चक्र जो है 6 और 6 12 प्रकार का होता है। 6 पतन की अपेक्षा से और 6 उठने की अपेक्षा से। काल 3 प्रकार का भी कहा, उसे आगे खोलेंगे। 2 प्रकार का भी कहा, उसे खोलेंगे आगे। काल 2 प्रकार का, असर्पणी, उसर्पणी। समझ में आ गया? और अनेक काल निकलने के बाद, समझा, तब जैसे 12 महीने होते हैं और घट बढ़ के आगे चल के लौन का महीना पड़ता है। क्या महीने हो गए? 13 महीने। लौन के महीने में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। समझ आया नहीं आया? इसी प्रकार से हुंडा सर्पणी काल भी एक काल है। हुंडा सर्पणी ये भी एक काल है। ठीक है। ये अनेक समझा काल बीतने के बाद जब ये हुंडा सर्पणी काल आता है, और इस काल में आशा जी, इस काल में वह होता है जो कभी नहीं हुआ। समझा? और यह काल निर्कृष्ट काल कहा जाता है। अनहोनिया होना। जैसे तीर्थंकर के पुत्री पैदा नहीं होती,
जैसे बिगर शादी के तीर्थंकर नहीं होते, शादी करेंगे ही। जैसे चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता, हुआ कि नहीं हुआ? चक्रवर्ती का मान भंग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। महाराज चक्रवर्ती का क्यों? बोलो। उनके बावली ने उनके सामने झुकना पड़ा, हार हुई कि नहीं हुई? तो ये क्या है? चक्रवर्ती का पराजय होना। ठीक है। इस काल में चंडी मंडी इत्यादि के अन्य व्यंतरों के मंदिर की स्थापना होना, ये काल दोष है। हाँ, समझा? क्षेत्रपाल, पद्मावती इत्यादि जो भी व्यंतर देवी देवता हैं उनके मंदिरों की स्थापना होना या इनकी पूजा होना, ये सब काल दोष का ही प्रभाव है। तेसर शिला के महान पुरुष होते हैं, उनमें कमी आ जाना। कमी माने एक तीर्थंकर के पास 3 पद, कामदेव भी, समझा, चक्रवर्ती भी और तीर्थंकर भी। समझा? तो क्या होगा? कम हो गए नहीं हो गए? जब एक ने 3 पद ले लिए तो कम हुए कि नहीं हुए? तो तीन किसने लिए? 3 तीर्थंकरों ने 3 पद के धारी रहे, शांत, कुंत और आर्यनाथ। समझ आया नहीं आया? इस प्रकार से जो नहीं होना चाहिए वो होता है इस हुंडा श्रपणी काल में। है? बहुत से काल निकल जाते हैं, गिनती है इतने काल निकलने के बाद ये काल आता है, परंतु हमने कहा बहुत से काल। ठीक है, तरुणा जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो इतने काल निकलने के बाद में ये काल आता हुंडा श्रपणी काल। और ये इस काल में अनहोनियां होती हैं। समझा? और इस काल की ये विशेषता और है, इस काल को कहते हैं कि कोड़ में खाज। क्या? कोड़ में खाज। एक तो पतन की ओर ये काल है। कौन सा काल है? पतन की ओर। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और उसमें भी क्या है कि हुंडा श्रपणी काल और घुस गया। तो यहाँ एक बात समझ में नहीं आ रही, जो अभी बात चली थी कि चंडी मंडी इत्यादि के व्यंतरों के है क्षेत्रपाल पद्मावती के मंदिर भवन बना करके उनकी पूजा करना, मैं इसका विरोधी नहीं है, समर्थन भी नहीं, ध्यान रखना, मैं तो मध्यस्थ की बात करता हूँ। समझा? और मैं वस्तु स्थिति को समझता हूँ कि वस्तु स्थिति क्या है, ना तो मैं पूजा की कहता हूँ ना ये कहता हूँ कि मत पूजो। समझा? क्योंकि समाज को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है, और जिस की स्थापना समाज के बीच में हो चुकी है उसको तोड़ने का मतलब यह है कि समाज को तोड़ना। जिसकी परंपरा जिस समाज में पनप चुकी है उसको ख़त्म करना मतलब समाज को तोड़ना। परंतु वस्तु स्थिति को बचाने के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। समझा? जिसको जो करना है वो अपना करे, मेरा बाप का कुछ नहीं जा रहा, मेरा घाटा नहीं है। ठीक है?
घाटा उसका है जिसकी वस्तु स्थिति को जिसको समझ में ना आए। समझ में आ गया ना? हाँ, इतना जरूर है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इन व्यंतरों की पूजा करने से मिथ्यात्व का पोषण होता है, बराबर होता है, ग्रहित मिथ्यात्व है। समझा? क्योंकि हम उनको भगवान की ही दृष्टि से देख रहे हैं तो मिथ्यात्व है, और वस्तु स्थिति के हिसाब से देख रहे हैं तो उनका सम्मान कर रहे हैं तो मिथ्यात्व में नहीं आएगा। सम्मान तो हम एक चांडाल का भी करते हैं। समझा? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग पद्मावती, धैर्येंद्र या अन्य जहाँ स्थापना नहीं है, विदेश क्षेत्र में किसी अन्य देवी देवताओं की स्थापना नहीं होती, ध्यान रखना। मात्र जो है अरहंत भगवान का ही समोषण लगता है, दूसरे का कोई समोषण नहीं लगता। समझ में आ गया? परंतु गलती किसकी है? महान पुरुष के द्वारा होती है। समझा? भगवान महावीर का जीव ने जब अपना समोषण लगा करके बैठ गया मारीच का जीव, समझ आ गया? कब लगा के बैठा? प्रारंभ में ही, जब जो है धर्म का प्रारंभ रूप हुआ, मतलब उसका प्रचार आदना भगवान ने उसका प्रचार के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने धर्म का स्वरूप बतलाया, तो उसी समोषण से उछल करके और मारीच का जीव जो है उसने बराबर में समोषण लगा लिया, मायामयी, और अपने को तीर्थंकर घोषित कर दिया। समझा? अब जब ऐसे गलती किसने की बताइए? हाँ, अरे उस समय वो तीर्थंकर जो है मामूली तीर्थंकर बनने वाला भगवान महावीर, समझा पहले, और वो भरत चक्रवर्ती का, समझा, बेटा, आदिनाथ का पोता, समझा? क्या उस जीव को क्या मामूली समझ रहे हो क्या? बताओ पहले। जिसने तीर्थंकर के परिवार में जन्म लिया, उनके बेटे के ही अंश से पैदा, तो मामूली है क्या? बताइए। तो गलती किसने की है? हैं? मतलब मूल में ही भूल पड़ी है। क्या पड़ी है? समझा? अगर आदिनाथ भगवान चाहते तो मिनटों में ही उस समोषण को क्या कर देते? समझा गया? मतलब वहां से हटवा देते। समझ आया? परंतु आदिनाथ भगवान ने भी उसकी ओर गौर नहीं किया कि उनके ज्ञान में आ रहा था ये हुंडा सर्पणी काल है, इसमें ये सारा सब कुछ होगा। समझ में आया नहीं आया? सब कुछ होगा। तो भूल कहाँ से हुई है? मूल से हुई है ना। हाँ, जब 363 मतों की स्थापना मारीच के जीव ने स्थापना उसी समय कर दी, वो 363 मतों को क्या किसी की ताकत नहीं, तीर्थंकर भी वहाँ पे समोषण लगा के बैठे रहे। उन्होंने भी अपने उपदेश से ये नहीं कहा कि जो बगल में लगाया हुआ मारीच ने, समझा? क्या लगाया? मारीच के जीव ने, तो मेरे पोते ने, भरत के पुत्र ने जो नकली समोषण लगाया है वो मिथ्यात है, वहाँ कोई मत जाना। ये कहा था क्या? कहीं उल्लेख मिलता है क्या? समझ में आया? जब वहाँ पर वो रोकने के लिए उनकी क्षमता नहीं रही, वो भी आगे का भविष्य समझते थे, तो आज हम चिल्ला चिल्ला के ये कहें, कहा गई कि पद्मावती को हटाओ, क्षेत्रपाल को हटाओ,
तुम्हारी औकात क्या है? तीर्थंकर आत्मनाथ की औकात तो नहीं थी, वहां से चालू हुए हैं। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ गया नहीं आया? क्यों नहीं रोक सकते? अरे भाई सुनो, जो अपने मुख से आज भी वर्तमान में हमारे बीच में ऐसे ऐसे क्या कही आचार्य धुरंधर मौजूद हैं, अगर उनकी जबान खुल जाए तो समाज हमारी एक झंडे के नीचे आ जाए। समझ में आ गया? और नेतागिरी कैसे चलेगी? काल का प्रभाव है। समझा? एक आचार्य, मैं क्या कह रहा हूं, मात्र एक आचार्य की जबान खुल जाए कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तो सत्य को स्वीकार करने के लिए पूरा जैन समाज उनके चरणों में नतमस्तक होगा। समझा? और पूरा साधु समाज भी उनके चरणों में नतमस्तक होगा, परंतु बोलने के लिए मौन धारण कर रखा है। समझा? समझ आ गया नहीं आया? तो भूल कहाँ पड़ रही है? मूल में। पर वो भी क्या करें, वो अपनी औलाद को नहीं संवार पा रहे हैं। नहीं है? इसलिए आचार्य जो हैं अपनी औलाद को नहीं संवार पा रहे हैं। समझा? उनको नेक मान सम्मान नहीं मिलता है तो फौरन निकल के भाग जाते हैं, माइक नहीं मिलता है तो फौरन निकल के भाग जाते हैं। समझ में आया? और जहाँ जाते हैं तो अपनी दुकान चलाने के लिए तो कुछ तो करेंगे, चाहे मंत्र करें, चाहे पद्मावती पुजवा में, चाहे क्षेत्रपाल पुजवा में, चाहे जादू टोना करें। समझ ही नहीं आया? हाँ, तो उनकी औलाद ही बेकार हो रही है तो वो क्या मुंह खोलेंगे? हाँ, इतना जरूर है। समझा? अगर उनकी जबान खुल जाए, ऐसे महान संत जो कि पूरा विश्व उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए क्या तैयार है, हो रहा है, अगर वहां से गाइडलाइन चालू हो है और मंच से अलाउंस करें, तो आज भी हमारा ये विवाद समाज के अंदर जो फैला हुआ है खत्म हो जाए। परंतु एक मंच में बैठने को तैयार नहीं है। ये है राजनीति। मतलब धर्म के अंदर भी क्या घुस गया, तो धर्म नष्ट होना ही होना है। समझ आई ना? मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा नाम कैसे चलेगा, मेरी छवि कैसे चलेगी? मतलब दूसरे को गिराने के लिए, दूसरे की लकीर को मिटाने के लिए क्या हम दिनों रात लगे हुए हैं। परंतु धर्म का चाहे कुछ भी हो जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो भूल कहाँ से पड़ी थी? मूल से ही भूल पड़ी हुई है। भगवान आत्मनाथ के ही समोषण से भूल पड़ गई। बोलिए, जवाब दो। हाँ, अगर भगत चक्रवर्ती अगर चाहता तो उसका राज्य था, उसका शासन चल रहा था। अगर वो चाहता, समझा, तो क्या करता कि समोषण 1 मिनट में क्या करता वो? समझ में आया? जैसे जो है अभी वर्तमान में हमारा योगी और मोदी, समझा, समन के क्या ऊपर से स्पीकर हटाओ, हट गए नहीं हट गए? समझ में आया ना? अपने कोई भी सड़क पे निवाज नहीं पड़ेगा, हट गए नहीं हट गए? किसकी हिम्मत पड़ी? हाँ, बिना ऑर्डर के कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा। निकाल सकता है क्या? तो भूल कहाँ पड़ी है? कहाँ पड़ी है? मैं इस बात को इसलिए जोर ज़्यादा देता हूँ कि आज हमारे समाज में इतना विकृति आ चुकी है। समझा? विद्वान लोग इस पर जोर नहीं दे रहे कि सुधार कहाँ से आए। समझा? हम उसको जिस प्रकार से उसको सुधार लेने की हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सुधार कभी आएगा ही नहीं। हाँ, वो महान लोग हैं कहाँ?
महान लोग हैं तो महानता की बात करें, वो तो नीच लोग हैं, नीचता की बात कर रहे हैं। समझा? कोई गड्ढे में जा रहा है तो उसको आचार्य भगवंत ने कहा है, क्या कहा है कि इसको उच्च स्थान दो। क्या दो? उच्च स्थान दो। अनपेक्षा समझ आया नहीं आया? उच्च स्थान दो। अगर कोई नदी में गिर रहा है तो उसे बचाओ, कुएं में गिरा है तो उसे बचाओ, गिरते हुए के बचाओ, मरते हुए को बचाओ। समझा? उसके परिणाम शुद्ध करो। पर शुद्ध तो तब तू करेगा कि ना तू शुद्ध है, ना तेरा परिवार शुद्ध है, ना तेरे घर वाले शुद्ध है, ना बच्चे शुद्ध है, ना तेरी बीवी शुद्ध है। और हम जो दूसरे को शुद्ध करने के लिए चले हैं तो कहाँ से कर लेगा? स्वयं ही अशुद्ध है। समझ में आ गई नहीं आ गई? मैं कड़ी बात जरूर कहता हूँ, और लगे तो लग जाए, मेरा बाप का कुछ नहीं जा रहा। समझा? कोई मेरे पास आए तो मुझे चिंता नहीं, और नहीं आए तो कोई चिंता नहीं। समझे भैया? परंतु जो सत्य है उस सत्य को तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, चाहे किसी को कितनी भी बुरी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। समझ में कह रहा नहीं कह रहा? हाँ हाँ, मैं ये नहीं कह रहा। आज जो मूल में भूल पड़ी हुई है कि हम जो हैं ये तो कहते हैं कि पद्मावती धरेन इनकी पूजा मत करो, पर क्यों ना करो इसका रहस्य तो बताओ। समझ में आ गया कि भाई इनके साथ में हमें क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा सम्मान करना चाहिए। उनसे कहो भैया इनकी पूजा मत करे करो, इनका सम्मान करे करो। हाँ, समझ आया भाई? समझ आ गया? मतलब सम्यक्ति का मतलब क्या है भाई? ये शीशा है, उल्टा रखा हुआ है, हाँ, ये मिथ्यात है, इसको सीधा कर लो तो क्या हो जाएगा? सम्यक्त हो जाएगा। वस्तु तो वहीं पर है, उसको समझने की पद्धति अलग है। समझा? उसकी पूजा करने की पद्धति अलग है। वितरागता की पूजा पाठ करना अलग चीज है, ठीक है? व्यंतरों का सम्मान करना अलग चीज है। परंतु हम दोनों तरफ से ही तो भूल कहां से पड़ी है? यह मिथ्यात है। हाँ हाँ, बोलो जी। यहाँ कहाँ, वो मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ कहाँ की चर्चा में कहीं का टीका टिप्पणी मेरा स्वभाव नहीं है। समझा? मैं टीका टिप्पणी किसी का नहीं करता। मैं सुधारने के लिए किसी के लिए, मैं सुधारने के लिए किसी के लिए नहीं। हाँ, समझा? भगवान आदिनाथ ने मध्यता का मतलब उन्होंने भी बीच का रास्ता निकाला। हाँ, अरे चाहते तो ये बात सुनो, भरत चक्रवर्ती ने जब ब्राह्मणों की स्थापना की तो आदिनाथ भगवान से ये प्रश्न किया गया कि भगवान हमने एक काम कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि पंचम काल में ये ही ब्राह्मण पंडित विद्वान लोग पंचम काल में यही धर्म के विरोधी होंगे। तो आप देख ली कौन विरोधी है? जिनकी टोपी है ना, जिन्हों के मोहर लगा हुआ मेरे पास जो है, क्या है, पट्ट लगा है, गले में पट्टा पड़ा है, कौन सा वाला? पीएचडी का। समझा? मैंने सारे शास्त्रों को खोल खोल के पीएचडी की है, उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, जिनको डिग्री मिल गई है, जिनके शास्त्री का जो बोर्ड लग गया है, जिनको पंडितों का बोर्ड लग गया है, समझा? मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो भगवान आदिनाथ ने क्या कहा? ये ही पंचम काल में क्या करेंगे? धर्म के विरोधी होंगे। समझ में आ गया? तो वो क्या करा उन्होंने? कहा इसको हटा दें कि नहीं? उन्हें पता था कि हुंडा सपड़ी काल है, यही होना है। उन्हें नहीं समझ में आया। तो जो हो रहा है उसको हम सुधार नहीं सकते,
परंतु इतना जरूर है हम अपने भावों की पवित्रता अवश्य कर सकते हैं। हमारा, अरे तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी का अधिकार नहीं है, तुम दूसरे की बात कर रहे हो, तुम मेरे को सुधारने के चले हो, तुम अपनी औलाद को सुधार नहीं पा रहे हैं, बताओ, अपनी बीवी को सुधार नहीं पा रहे, अपने भाई को सुधार नहीं पा रहे, तुम मेरे को सुधारने के लिए निकले हो। समझ में आ गया ना? हाँ, अब तुम्हारी बीवी तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चल रही हो तो, तुम्हारी बीवी सीता हो तो और तुम राम हो तो, हैं, तो सुधार सकते हो, तो हम तुम्हारी बात स्वीकार कर सकते हैं, हैं? पर चोर चोर की क्या बात स्वीकार करेगा? अरे हम छोटे चोर हैं, तुम बड़े चोर हो। समझ में आया? थोड़ा कड़वा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु कहने का तात्पर्य है कि हुंडा सपड़ी काल का दोष है, और आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, यहीं से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतु हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौवार नमोकार मंत्र।